हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं रीट 2016 लेवल 2 का साइकोलॉजी का पेपर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के सही स्तर है? सही उत्तर है दोस्तों तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों नहीं। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजन के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रौढ़। अगला प्रश्न दोस्तों समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। यह है दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न दोस्तों संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का। अगला प्रश्न दोस्तों व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों विचलनशीलता और प्रतिमानता। अगला प्रश्न दोस्तों मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते अस्वस्थ और विकसित। अगला प्रश्न दोस्तों केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी होती है? ये होती दोस्तों 16। अगला प्रश्न दोस्तों मुर्रे ने परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वो था? इसका उत्तर दोस्तों विषय आत्मबोधन परीक्षण। अगला प्रश्न था दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 150। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो होती है प्रेरक। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान में प्राथमिकता देनी चाहिए वस्तुनिष्ठ परिणामों को। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? यह है उदात्तीकरण। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चित नहीं होना। अगला प्रश्न है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसका उत्तर है दोस्तों शीघ्र सीखता है। अगला है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह है दोस्तों पिछड़े बालक को। छात्र में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका यह है दोस्तों उदाहरण देकर। अगला प्रश्न दोस्तों अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न दोस्तों उपलब्धि परीक्षण दिए जाते हैं 2 प्रकार से। बालकों में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए और बी। सांस्कृतिक विरासत और छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अगला प्रश्न दोस्तों जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है मापन की भूमिका सब सखी हुई कुशलताओं में संपादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। यह योगात्मक मूल्यांकन। मनुष्य के जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दोस्तों यह केवल एक कोष से। अगला प्रश्न शेषावस्था की विशेषता नहीं है। यह है दोस्तों नैतिकता का नहीं होना। अगला प्रश्न गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग से। इसका है दोस्तों शक्ति और गति। अगला प्रश्न 20वीं शताब्दी के बालक को शताब्दी कहा जाता है। ये दी थी क्रो और क्रो की परिभाषा है दोस्तों। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहते हैं? यह है दोस्तों बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।